किरूना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से 1200 किलोमीटर दूर बसा एक माइनिंग टाउन है। मार्च आते आते ये इलाका लंबी और अंधेरी सर्दियों से बाहर झांकने लगता है। इतने दुश्वार मौसम के बावजूद सैकड़ों साल से लोग काम की तलाश में यहाँ आते रहे हैं, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान यही है। – 230 मीटर की गहराई पर हम खदान में दाखिल होते हैं, यानी अभी हम ऊपर मौजूद पहाड़ की चोटी से 230 मीटर नीचे हैं। खदान के भीतर सैकड़ों मीटर की गहराई में कई सुरंगनुमा रास्ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान में इस वक्त हम 1300 मीटर की गहराई पर हैं। ये विचित्र अनुभव है। खदानों में आमतौर पर धूल और कीचड़ दिखता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सरकारी खनन कंपनी LKAB को अपने आधुनिक तरीकों पर गर्व है। अलेक्जेंडर फाल्कहेड रिमोट से JCB जैसी मशीन चलाते हैं। सब कुछ कंप्यूटर ऑपरेटेड है। किसी होटल की लॉन्च जैसा दिखता ये एरिया टर्मिनल कर्मचारियों का नया दफ्तर है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले जैक हैमर्स एक्सकेवेटर को अयस्क मुहैया कराते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मशीन डीजल से चलती है या फिर बिजली से। कच्चे माल की क्वालिटी भी काफी कुछ तय करती है। आमतौर पर ये मशीन हर राउंड में 18 टन लोड करती है। नॉर्मल शिफ्ट में हम इसे लगातार चलाते हैं और ये आराम से 2000 टन प्रोड्यूस कर सकती है। इस खदान की बदौलत स्वीडन दुनिया का 12वां सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है और यूरोपीय स्टील निर्माताओं के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर भी। खोदे गए अयस्क को ऐसी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक मालगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस अयस्क में 50% लोहा है। चूरा बनाने के बाद कच्चे माल को लगातार घूमने वाले किलन्स में गलाया जाता है। ऑपरेटरों के मुताबिक इस प्रक्रिया में 100% अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। कंपनी जीवाश्म ईंधन वाले हर इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मशीन इस्तेमाल करना चाहती है। 2045 तक 100% ग्रीन स्पंज आयरन तैयार करने का लक्ष्य है। हमारे ग्राहकों के ग्राहक जीवाश्म ईंधन से मुक्त स्टील खरीदने को तैयार हैं। उत्तर में बसे किरूना से अब पूर्वी तट स्थित लुएलो चलते हैं। LKAB यहाँ औद्योगिक साझेदारों के साथ हाइब्रिड स्मेल्टिंग फर्नेस नाम की भट्टी चलाती है। यहाँ अयस्क से स्पंज आयरन बनाया जाता है। 2028 तक कंपनी अपने कारोबार को पूरी तरह से क्लाइमेट न्यूट्रल स्पंज आयरन प्रोडक्शन तक ले जाना चाहती है। LKAB ने पिछले साल 1.4 अरब यूरो का मुनाफा कमाया। आसपास के इलाके में रेयर अर्थ कही जाने वाली दुर्लभ धातुओं का भी पता चला है। खनन के लिए मशहूर पुराना कस्बा अब अपने नीचे दबे अयस्क के लिए जगह छोड़ने जा रहा है। 4 किलोमीटर दूर ये किरूना का न्यू टाउन है। इसे बसाने में 1 अरब यूरो लगे और ये खर्च कंपनी ने उठाया। स्थानीय निवासी इसे कैसे देखते हैं? मैंने तो अपना घर शिफ्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी लगता है कि ये नई शुरुआत है, बहुत सी चीजों की। जाहिर है इसके साथ कई भावनाएं जुड़ी हुई हैं। असमंजस समेत कई चीजें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन ये नई शुरुआत तो है ही, और हम सब इस आधुनिक दिन का हिस्सा बन सकते हैं, तो ये रोमांचक है। आप जो डिटेल्स दे रहे हैं वो मुझे पसंद है। अगर आप फसाड और डिजाइनिंग की डिटेल्स देखेंगे तो आप कह सकेंगे कि वास्तुकारों ने इस कस्बे को लेकर अपनी रिसर्च की है। करीब 6000 बाशिंदों को यहाँ शिफ्ट होना होगा। नए शहर के निर्माण में 10 साल लगेंगे। इस बीच टाउन क्यूरेटर लोगों से पूछ रहे हैं कि वे क्या चाहते हैं। हमने पूछा कि पुराने शहर में क्या कमी थी, नए शहर में आप क्या चाहते हैं। एक चीज जो सामने आई वो है व्यवस्थित शॉपिंग एरिया, क्योंकि अब तक ये हमारे पास नहीं था। लेकिन यहाँ मैं ऐसी शॉपिंग स्ट्रीट में खड़ी हूँ जहाँ कई स्टोर्स हैं। लोग ज्यादा प्राकृतिक परिवेश भी चाहते हैं।
क्योंकि किरूना के लिए ये बहुत अहम है। Because nature is very important for Kiruna. शहर के नुमाइंदों को एक नया सिटी हॉल दिया जा चुका है। इसका खर्च भी कंपनी ने उठाया है। स्वीडन यूरोप का अहम लौह अयस्क सप्लायर बनता जा रहा है। भविष्य में रेयर अर्थ के मामले में भी ऐसा ही होगा। रूस और चीन बड़े सप्लायर तो हैं, लेकिन भरोसेमंद नहीं। इसीलिए मेयर चाहते हैं कि नए कामगार उत्तरी स्वीडन तक आए। Already we are attractive city. नए सिटी सेंटर और प्रकृति से नजदीकी के चलते हम एक आकर्षक शहर बन चुके हैं। बहुत कम समय में हम सिटी सेंटर से शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। करीबन 5 से 10 मिनट में आप यहां से स्की करने भी पहुंच सकते हैं। Go to ski and so on. पुराने कस्बे से दर्जनों ऐतिहासिक लकड़ी के घरों को नए शहर तक पहुंचाया गया है। ट्रकों के जरिए हुई इस ढुलाई के सहारे नए शहर में अतीत की यादें बोई जा रही हैं। पीछे छूटे पुराने कस्बे के नीचे अब खुदाई हो रही है और इससे ओल्ड टाउन आहिस्ता आहिस्ता जमींदोज होने लगा है।